शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर किया प्रहार, कहा कमलनाथ रोज नई नई गालियां देते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सभी योजनाओं को मैं कमीना हूं टाइटल के साथ बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने डॉक्टर प्रभुराम को भैरव की संज्ञा दी है। कहा कि मैं उमा मुख्यमंत्री शिव और प्रभुराम भैरव है। मैं उमा मेरा बेटा है और आज विजय माला पहना रही हूँ। सांची विधानसभा के रायसेन में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर प्रहार किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं और नए नए नाम दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि नारियल लेकर चलता है और कभी कहते हैं कि नंगा भूखा हूं और कभी कहते हैं कि कमीना। आज आम सभा में अपनी सभी योजनाओं में मैं कमीना टाइटल को लेकर व्याख्यान किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि हमने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के कर्मों से गिरी है। प्रभुराम चौधरी मेरा बेटा भैरव है और मैं उमा हूं। मैंने आज प्रभुराम को विजय माला पहना दी है। एक शिवराज मध्य प्रदेश में है और दूसरे नरेंद्र मोदी देश में है। हम सभी बीजेपी के साथ हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। जनता का विश्वास और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। दोनों शासन को लोगों ने देखा है, 15 महीने का उनका और पहले मेरा और अभी 6 महीने का। विकास, जनता का कल्याण और प्रदेश के उत्थान के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के मित्र बौखला रहे हैं और अब लगभग गाली गलौज की भाषा मेरे लिए बोल रहे हैं। कहीं का नेता आके कमीना कह देता है, कोई नंगा भूखा कहता है, कोई नालायक कहता है। अब ये उनकी बौखलाहट है, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा और प्रदेश का विकास। एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमको बनाना है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भाई साहब कितनी सीटें आने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी सभी 28 सीटें जीतेगी। धन्यवाद। एक ही बात हो गई। अब जो बात रह गई वो रह गई है राम राज्य की। राम राज्य का मतलब है जब अमीर और गरीब के बीच में कोई अंतर न हो। राम राज्य का मतलब है जब हर नागरिक को 2 टाइम की रोटी और इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार मिले। ये राम राज्य का मतलब है। अब भारत की जनता में जो सामर्थ्य है वो ये है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आत्मविश्वास से युक्त एक प्रधानमंत्री चाहिए था और आत्मविश्वास से युक्त एक मुख्यमंत्री चाहिए था। यही राम राज्य है और इसलिए राम राज्य की पहचान ये है कि जैसी चमक अमीर के चेहरे पर है वैसी चमक गरीब के चेहरे पर भी हो। और आप ये ध्यान रखिएगा कि चमक जो आती है वो धन से नहीं आती, चमक आती है निश्चिंत हो जाने से, चमक आती है सुरक्षा का बोध होने से, चमक आती है भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाने से। जब लोगों को लगता है कि मैं भी आराम से जीऊंगा और मेरे बाल बच्चे भी आराम से जी सकेंगे, तब चमक आती है, तब चेहरे के ऊपर प्रसन्नता की झलक आती है। और इसलिए राम राज्य का मतलब है, जो मैं एक ही लाइन में बोल सकती हूँ, कि जब गरीब जनता कुर्सी पर बैठी हो और कलेक्टर और एसपी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो और उनको कह रहे हो कि बोलो मेरे आका मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और वो स्थिति अगर कोई ला सकता है तो भारत के प्रधान सेवक मोदी जी ला सकते हैं और मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक शिवराज जी ला सकते हैं। और मैं आपको सचमुच में इस किले को देखती हुई, जो कितनी यातनाओं का गवाह है, कितने अपमानों का गवाह है और कितनी समृद्धि का गवाह है, इस किले की हरियाली को देखते हुए, यहाँ के हरे व केसरिया झंडे को देखते हुए, यहाँ आपके चेहरे पे जो प्रसन्नता है उसको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि वो उस स्थिति को मेरे बड़े भाई शिवराज जी मध्य प्रदेश में लाएंगे और मध्य प्रदेश के जो शेष रह गए सपने हैं वो पूरे होंगे। प्रभुराम चौधरी जी को तो जब मुझे ज्योतिरादित्य जी ने मिलाया तो मैं उनको देखती रह गई, क्योंकि एक तो मैंने जो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और इस उत्साह से यहाँ आने के लिए मैं आप सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। और एक वचन
एक विश्वास दिलाता हूं, एक वचन देता हूं। कार्यकर्ता बहना भाइयों, आप जी जान से काम में जुटे हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से अपनी माँ है और यही माँ हमसे कह रही है मेरे बेटा और मेरे बेटियों मेरे दूध की लाज रखना। तो रखोगे ना इसके दूध की लाज? और एक विश्वास में दिलाता हूं, कार्यकर्ताओं का मान, कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं की शान और कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान शिवराज सिंह चौहान बचा के रखेगा, बना के रखेगा, चिंता मत करना। भारत के सोच में परिवर्तन हुआ, अद्भुत परिवर्तन हुआ। आज ये केसरी आनंद और उस पे खिला हुआ कमल देख करके मेरा मन भर गया है और मुझे लगने लगा, वो दृश्य मुझे याद आने लगा जब नरेंद्र मोदी जी रामलला के सामने साष्टांग हो गए थे। तो दृश्य मुझे याद आया क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के लिए 450 साल से आंदोलन चला और आंदोलन की जो परिणति हुई जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी और एक प्रधानमंत्री था भारत का पहला जिसने कहा था मैं दुर्घटना से बना हूं हिंदू। दूसरे थे मनमोहन सिंह जी जिन्होंने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, और तीसरे थे मोदी जी जो रामलला के सामने साष्टांग हो रहे थे। और अजीब बात यह थी कि मोदी ने जब विकास की बात करी तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब मिलकर के एक हो गए, क्योंकि विकास की जरूरत सबकी थी, रोटी की जरूरत सबकी थी, रोजगार की जरूरत सबकी थी। लोग ये सोच रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत का मुस्लिम समुदाय, लोग ये सोचते थे, असुरक्षित अनुभव करेगा। लेकिन मुझे लगता है आज भारत का ही नहीं दुनिया के कई देशों का मुस्लिम समुदाय है जो मोदी जी की छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है और एक विश्व बंधुत्व की भावना है जिसका कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में उदय हुआ है। के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और मुझे खुशी है कि पिछले 6 महीने के अंदर इस प्रदेश के अंदर आदरणीय चौहान साहब ने जिस तरीके से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम जनों के लिए जो योजनाएं यहाँ पर बनाकर उनको जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है उससे आप सब खुद भली भांति जानते हैं। क्योंकि सांची विधानसभा क्षेत्र में अनेक, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे हम डैम की बात करें, चाहे हम पुलों की और बात करें, और जो गरीब लोगों के लिए चाहे राशन देने की बात करें, और चाहे 6 महीने से जो गरीब परिवार थे उनको फ्री राशन देने की बात करें, चाहे हमारी महिलाओं के लिए महिला स्व-सहायता समूह में पैसा डालने की बात करें, ये सारी योजनाओं को जो जिस तरीके से इस क्षेत्र में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनका क्रियान्वयन किया है, मैं आप सब रायसेन वासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मैंने जो भी आप लोगों के सामने काम किए हैं वो भी अब आपके सामने हैं, और जो भी अगर इस जाने अनजाने में मुझसे कभी कोई वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट।